जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे पापाकुशा एकादशी व्रत का महात्म्य, एकादशी माता की कथा और आरती। हिंदू धर्म में प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का बहुत ही महत्व होता है। एकादशी की पावन तिथि को भगवान विष्णु की आराधना और साधना, जप और तप व्रत के लिए अत्यंत ही शुभ और फलदायी मानते हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी व्रत को पापाकुशा एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी व्रत को विधि विधान से करने से मनुष्य के सारे जाने अनजाने किए हुए पाप कट जाते हैं। इस एकादशी व्रत के समान अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी में भगवान पद्मनाभ का पूजन और अर्चन की जाती है। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। पापाकुशा एकादशी 1000 अश्वमेघ और 100 सूर्य यज्ञ करने के समान फल प्रदान करने वाली है। धर्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा पूर्वक सुवर्ण, तिल, भूमि, गो और अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है, उसे यमराज के दर्शन नहीं होते। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति इस एकादशी की रात्रि में जागरण करता है और स्वर्ग का भागी बन जाता है। इस एकादशी के दिन दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और आज के दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ इन कथाओं को सुनता है, उनके सभी कलेश मिट जाते हैं। आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा प्रसन्न चित्त मन से आज की इस कथा को सुनते हैं। एक समय युधिष्ठिर ने आदरपूर्वक भगवान श्री कृष्ण को नमन करके कहा, हे जनार्दन, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इस व्रत की विधि तथा फल पूर्ण रूप से कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापाकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान विष्णु गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और सेव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं होता। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहजी में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त कर लेता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष और 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे निरिपुतम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होते हैं। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापाकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गाय, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। एकादशी के दिन निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए
तथा धनवानों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस पापाकुशा एकादशी के दिन क्षीर सागर पर शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं देखने पड़ते। कथा का सार यही है कि मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापाकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा के साथ एक अन्य कथा और भी सुनाई। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान, गलत संगति, पाप कर्मों में ही बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलियों को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा, कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत ही भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापाकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो भी व्यक्ति पापाकुशा एकादशी व्रत करता है उसे सुयोग्य जीवन साथी मिलता है। धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। वह स्वयं का उद्धार तो करता ही है, उसकी कई पीढ़ियां भी तर जाती हैं। इस दिन सोना, तिल, अन्न, जल, छाता आदि का दान सबसे उत्तम माना जाता है। जो भी मनुष्य इस तरह के कर्म करता है वह व्यक्ति अंतिम समय में उसे श्री हरि की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। एक समय की बात है, एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान, बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत ही पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती, व्रत रखती और ग्यारस माता का ध्यान करती। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही अधिक प्रेम करते, बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत ही ईर्ष्या होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया। उससे पहली नज़र में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा को बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया। उसने राजा के पास जाकर कहा कि राजा जी, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से और भी क्रोधित हो गई। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से अब बदला लेने का निर्णय कर लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया। उसको लड्डू खाने के लिए कहा।
लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि छोटी बहन हमेशा एकादशी का व्रत करती, पूजा पाठ किया करती थी। बड़ी बहन यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ आई। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ भी नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम कुएं से पानी लेकर आते हैं, जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को बहला फुसलाकर पानी भरने के लिए ले गई। कुएं के पास लेकर गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत ही क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने हम सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है, और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी क्या यह तुम जानती हो? छोटी बहन बहुत ही भोली थी। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को कहा, हाँ मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह बात सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हो गई और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो मुझे भी अपनी मृत्यु का राज बतलाओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी। जैसे ही उस हार को अपने गले से उतार देगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई। उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिता के पास गई। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरी मृत्यु के बाद मुझे आप जलाना मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी की बातें सुनकर राजा बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी समय किसी के लिए नहीं रुकता, कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी पता नहीं है। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया, उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके पालतू तोते को पकड़ लेती है, उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ले पाती है, वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलवाया, अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को कहा कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है ना ही वो मरी हुई है, यह तो मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीमों को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया। उनको कहा, अगर तुमने यह बात किसी बाहर वाले को बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लेटा दिया। वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताश्री, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए इस राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बेटी की बात मान ली और राजा ने अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया।
लेकिन राजकुमार यह जान गया था यह राजा की छोटी बेटी नहीं बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से न तो बात करता था, ना उसको पसंद करता, ना ही उसके आसपास भटकता था। राजकुमार ने यह फैसला कर लिया था कि वह अपनी प्रेमिका यानी राजा की छोटी बेटी को ढूंढकर ही रहेगा। यह जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ था। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने वाले महल के पास जा पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया, यहाँ पर राजा की छोटी बेटी है। यह सुनकर राजकुमार तो बहुत ही प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास जा पहुंचा, उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत ही खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी। मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को ही बताई थी। मुझे पता है उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह तो पहन लेती है, रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन के रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ। जैसे ही वह हार को उतार देती है मैं जीवित हो जाती हूँ। जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वो हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय कर लेता है। उसने अपने बचे हुए सारे फेरे पलंग में लेटी राजकुमार की छोटी बेटी के साथ लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया। वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा। जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हो गई। उन्होंने अपनी भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा दिए। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है, दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती है। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली गई। जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आए तो माता ने उन्हें मना कर दिया और कहने लगी, मैं तुम्हारी भिक्षा महारानी से ही लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं भिक्षा देने के लिए आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है। वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है, उसे जीवित कर देती है, उसे वहाँ से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास गया और उसे कहने लगा, तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहने लगा,
तुम अपनी मम्मी से उसके गले का हार मांग लेना। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारे गले का हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत ही क्रोधित हो गई, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह हार को उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है तुम हमारे लिए खाना बना के रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास गया, उनको सारी बातें बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह बातें सुनकर बहुत ही क्रोधित हो गए, अपनी परवरिश पर दोष देने लगे। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देते हैं। अब राजकुमार राजा की छोटी बेटी को अपने साथ महल में ले जाता है। अब राजकुमार और उसकी पत्नी और बेटा सुखपूर्वक रहने लगे। बोलिए ग्यारस माता की जय। जैसे ग्यारस माता ने राजकुमार उसकी छोटी बेटी को दिया, वैसा भगवान सबको दे। कहानी कहते, कहानी सुनते, हुंकार भरते, सबके घर में सुख शांति बनी रहे। बोलिए ग्यारस माता की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गणि गौरव की देनी, गणि गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी जननी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षता, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षता, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय जय एकादशी माता। नाम सर्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चेतरे महाबली की। ओम जय जय एकादशी माता। चेतर शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम ब्रूथनी कृष्ण पक्ष में, नाम ब्रूथनी कृष्ण पक्ष में, बैसाख माह वाली। ओम जय जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की। नाम निरजला सब सुख करनी, नाम निरजला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की,
परिवर्तनी शुक्ला इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय जय एकादशी माता। पापा कुशाह शुक्ल पक्ष में पाप हरनिहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय जय एकादशी माता। देव उठानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करु विनती, पावन मास में करु विनती, पार करो नैया। ओम जय जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरिणी। ओम जय जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर दीता स्वर का वासा, जन गुर दीता स्वर का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय जय एकादशी माता। ओम जय जय एकादशी माता।